बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन जिब्राइल ख़ान के हवाले से बहुत बात की जा रही है और उनके कुछ वीडियोज़ गर्दिश कर रहे हैं जिसमें वो खून आलूदा है और उस पर जो है वो पुलिस वालों की तरफ से जो है वो तशद्दुद किया गया है। यहाँ पर वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आप हजरात को बता दूँ कि यहाँ पर दो बातें जो है वो उठाई जा रही है कि जिब्राइल ख़ान के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ है, सूबाई जुमात कहाँ है, जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िम्मेदारान कहाँ हैं, वो इस जुल्म पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। पहली बात की तरफ मैं आ जाऊँ कि यहाँ पर असल माजरा क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बात भी की जा रही है कि चूँकि जिब्राइल ख़ान भाई जो थे वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो अक्सर आवाज़ उठाया करते थे, तो अक्सर साथी ये कहते हैं कि भाई इनको इन मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से ये सज़ा दी जा रही है, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से ये सज़ा दी जा रही है। ये भी एक पहलू था कि भाई उन्होंने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी तो उनके भी पीछे कुछ लोग थे, लेकिन यहाँ जो मामला है, असल मामला काफ़ी तहकीक और राबितों के बाद जो असल हक़ाइक़ जो है वो मेरे सामने अब तक आए हैं, और तकरीबन ये हक़ाइक़ है कि अब तक जो हक़ाइक़ आए हैं और जो इस हाल का जो है वो पस मंज़र है, इस हाल की वजह बनी है, वो ये है कि बिलाल हाउस के इर्द गिर्द कुर्ब में एक प्लाट है जिस पर दो ग्रोहों का जो है वो दावा है। एक ग्रोह वो है बिलावल हाउस, यानी बराह रास्त बिलावल हाउस यानी जरदारी साहब उसमें खुद दावेदार है, और दूसरी तरफ से जो ग्रोह है वो एक अलग ग्रोह है। अब मामला यहाँ पर ये है कि इस बीच जिब्राइल ख़ान का ताल्लुक ये है कि वो जो दूसरा ग्रोह है जो बिलावल हाउस के ख़िलाफ़ है, उस ग्रोह ने जिब्राइल ख़ान को इस प्लाट पर अपना चौकीदार जो है बिठा कर रखा। अब जिब्राइल ख़ान यहाँ पर जो है वो चौकीदार रहे। अब बिलावल हाउस की तरफ से जो है वो यहाँ पर वो भी लोग इसके दावेदार थे, तो उनकी तरफ से इस केस को हैंडल कर रहे थे उनके वकील जिसका नाम था आज़म खान, वो इस केस को हैंडल कर रहे थे। अब वो लोग भी दावेदार, ये लोग भी दावेदार, तो ये वहाँ पर बतौर चौकीदार वहाँ पर बैठे हुए थे। तो आज़म खान अपने साथियों के साथ यहाँ इस प्लाट पर आए। जब वो इस प्लाट पर आए तो उन्होंने जिब्राइल ख़ान को कहा कि भाई आप यहाँ बतौर चौकीदार है, आप फरीक न बने। तो ये बातें इनके दरमियान होती हुई तो इनके दरमियान हाथापाई भी हुई है और उनके दरमियान जो है शायद जो है वो फायरिंग का तबादला भी हुआ है। बहरहाल जब ये मामला हुआ है तो आज़म खान चूँकि वकील थे और वो भी वकील जो है वो जरदारी जैसे शख्सियत के थे, ठीक है, तो उन्होंने जाकर इनके खिलाफ जो है वो केस दायर किया है और उस केस के बाद जाकर जो है ये गिरफ्तार कर दिया गया है। उस केस के बाद जब ये गिरफ्तार किया गया है तो अब यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है कि जुमात का क्या किरदार है। अब ये मामला आज का नहीं, आज तो इस पर जो बर्बरियत हुई है वो वीडियो सामने आए हैं। मामला काफ़ी पहले का, महीने से भी ज़्यादा का अरसा इसमें हुआ है कि इसमें जुमात पर इन्वॉल्व हुई है। जब ये गिरफ्तार हुए हैं उसको उठा लिया गया है तो ज़िली क़ियादत ने फिर इस पर आवाज़ उठाई, फिर सूबाई सतह पर जो है क़ियादत ने, राशिद महमूद सोमरो साहब ने बराह रास्त खुद इस मामले में जो है वो आवाज़ उठाई। कारी उस्मान साहब को भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि वज़ीर दाखिला साहब तक जो है वो जाकर इस मामले को जो है वो डिस्कस किया गया है और इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। आज जाकर चूंकि इस मामले पर गुफ्तगू जो है वो जारी थी, मामलात जो है वो तय हो रहे थे कि मामलात क्या है और मामलात आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में ये हुआ है कि शायद उन्होंने सिंध पुलिस ने अपनी रिवायत जो है वो दिखाते हुए और जरदारी एंड कंपनी ने जो है अपनी रिवायत को बरकरार कर रखते हुए कि जैसे जिस बात के लिए वो मशहूर है कि इन्होंने वहाँ पर इनको जो है दो जगहों पर इन पर FIR दर्ज की, ये नवाबशाह थाने के अंदर थे, तो आज जब इनको अदालत लाया गया तो इनकी हालत ये थी, तो वहाँ पर इनको के ऊपर जो है वो तशद्दुद भी किया गया है और ज़राए के मुताबिक ये है कि इनको जहर तक जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर दो बातें जो है वो सामने आई। अब हमारे कारकुनों की तरफ से तीसरी बात आ जाती है कि कारकुन कहते हैं कि भाई सूबाई जुमात का है, ज़िली जुमात का दीगर। अब मसला ये है कि ज़िली जुमात ने फिर भी अपना किरदार अदा किया, सूबाई जुमात ने फिर भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन चूंकि यहाँ मसला जो था वो इनका अपना जो है वो ज़ाती मसला था, इसके बावजूद भी अभी तक जो है राशिद सोमरो साहब ने खुद बराह रास्त जो है वो वज़ीर दाखिला जो है वो वहाँ के सिंध के वज़ीर दाखिला के साथ जो है वो वहाँ राब्ते में रहे, उन्होंने उनके केस को जो है वो हैंडल किया है, जुमाती साथियों को इसमें लगाया गया है। तो लिहाजा जब मसला उनके अपनी नौइयत का है तो इनको जो है अब हर बात में जो है फिर जुमात को टारगेट बनाना,
پھر بھی جماعت نے اتنا کردار ادا کرنے کے باوجود بھی پھر جماعت کو اس طرح جو ہے ساتھیوں کا دیکھ رہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جماعت کدھر ہے، جماعت نے کیا، کوئی کہتے جماعت بھاڑ میں جائے، کوئی کہتے جماعت نے کیا کردار ادا کیا. تو ایک شخص کا اپنی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی اس قدر بڑی نوعیت کا ہے کہ آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے یہ پلاٹ قبضہ مافیا اور یہ قبضہ کرنا، یہ سارا سب کچھ یہ کراچی کے اندر ایک جو ہے وہ بڑا کاروبار ہے ایک قسم کا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ وہاں پر چلتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ جماعت کو انوالو ہونا، ہر معاملے میں جماعت کو لانا، جماعت کو انوالو کرنا، یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو پولیس نے کیا ہے، جو انتظامیہ نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کو زہر دینا، اس کے اوپر جو تشدد کرنا، یہ کہاں کا بھی انصاف جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر بھی جماعت اس کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے اور معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ وہ ہینڈل کرنے کے اور معاملے کے فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. تو ساتھی سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور خواہ مخواہ ہر معاملے میں جماعت کو جو ہے تخت مشق نہ بنے. والسلام.